बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी बातें आ चुकी हैं जिनका ताल्लुक न किसी किताब से है, न कुछ है, न कुछ है। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला के आप बारे में पढ़कर देखें, कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा कि उनकी शान क्या थी। वो इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला किताब में लिखा हुआ है कि आप कब्रिस्तानों में जाते थे रात को और ये पुकारते थे, एक कब्र वालों, मैं तुमसे जो फरमा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारी नहीं सुन सकता। लेकिन वो कब्र को देखकर अपने अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठा लिया करते थे। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला। आज हम जिनके नाम की फातिहा लगवाते हैं और जिनके नाम को हम सिर्फ जानते हैं, उनको पहचानते नहीं। हमें नाम के साथ साथ उन्हें यह भी जानना है कि ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। यार, इमाम जाफर सादिक कोई मामूली शख्सियत नहीं, कोई ये नहीं है कि नाम ले दिए साहब फातिहा हो गई। नमाजों की पाबंदी करें। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला को अगर हमें राजी करना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना है, पंजतन पाक को राजी करना है, जिन बुजुर्गों की हम फातिहा दिलाते हैं, लगवाते हैं, उनको राजी करना है, तो हमें वो काम करना है जो हुजूर गौसे पाक ने किया है। हुजूर गौसे पाक ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, हमें भी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें वो काम करना है, ख्वाजा पाक ने कभी अपनी जिंदगी में कुरान की तिलावत न छोड़ी, नमाजों को न छोड़ा, हमें भी वही काम करना है जो ख्वाजा पाक ने किया था। मखदूम सिमना को देख ले, मखदूम सिमना ने अल्लाह की रिजा के लिए पूरी सल्तनत पर ठोकर मार दी। मखदूम अशरफ ने पूरी सल्तनत पर ठोकर मार दी, लेकिन नमाजों के लिए। लेकिन आज हमने नमाजों को छोड़ दिया है, हम पर असर नहीं होता कि हमें कब्र में जाना है। लेकिन याद रखें, मैं मना नहीं करता कि किसी की फातिहा न लगवाएं, लेकिन इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने जो काम किया है, सबसे पहले हमें यह करना है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी जिंदगी में कभी नमाज ना छोड़ी थी, कुरान की तिलावत ना छोड़ी थी, लेकिन आज हम फातिहा तो लगवाते हैं, हम तो उनकी नियाज दिलाते हैं, लेकिन आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। यकीन जानो, अगर मैदान महशर में, करबला मैदान महशर में कयामत के रोज इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने अगर हमसे हाथ पकड़कर ये पूछ लिया कि तुमने नमाजें नहीं पढ़ी थी, मेरे नाम की फातिहा खाली लगवाई थी, तो बताओ हमारे पास क्या जवाब होगा। प्यारे मुसलमानों, बताना ये चाहता हूँ, हमें सबसे पहले नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अरे नमाज बेहयाई, बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है तो नमाज से होता है। अल्लाह के नबी की आंखों को ठंडक मिलती है जब हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो आका की आंखों को ठंडक भी पहुंचेगी। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला हमसे खुश भी होंगे। लेकिन आज हमने खाली फातिहा पर टूट पड़े हैं, खाली फातिहा लगवाने को ये समझते हैं अगर हमने फातिहा ना लगवाई, कूंडे ना करे, तो कोई हमें देवंदी ना समझने लगे। प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना है, ना कि किसी दुनिया के इंसान को राजी करना है। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब कुछ औरतें क्या करती हैं कि जब कूंडे बनाए तो कुछ औरतों के जहन में यह है कि मट्टी के जो कूंडे होते हैं कि हर साल नए लाए जाएं। तो गुजारिश है अपने मुआशरे से, मुसलमान भाइयों से, फातिहा कूंडे किसी भी चीज में रख के कर सकते हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे लोहे का कोई सामान हो, चाहे मिट्टी का बर्तन हो। अच्छा, यहाँ तक तो बात हमारे समझ में आती है, लेकिन हमारी औरतें क्या करती हैं, उसमें पान रखती हैं, सोने की दो चार चीजें रखती हैं। ये सब बिल्कुल मना है। शरीयत ने ये हुक्म नहीं दिया कि उसमें पान रखा जाए, उसमें सोने की कोई चीज रखी जाए। अगर आप इतना ही करना चाहते हो तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए
अपनी हैसियत के मुताबिक 50-100 रुपए का सदका कर दे। सदका करने से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन सदका करता है, सदका दे देता है, तो अल्लाह ताला 70 बुराइयों के दरवाजों को बंद कर देता है। तो तुम्हारे पान से बेहतर ये है, तुम्हारी सोने की चीज रखने से बेहतर ये है कि 50 रुपए या तो किसी गरीब को दे दो। भाई इतना गरीब हो जो एक वक्त का खाना खा ले, कसम खुदा की अगर उसने खाना खाने के बाद में उसका पेट भर गया, वो खाना खाने के बाद में अगर उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, या अल्लाह जिसने मुझे खाना खिलाया है तो, या अल्लाह जिसने मुझे खाना खिलाया है तो उससे राजी हो जा, राजी हो जा। कसम खुदा की अगर दुनिया में तुम्हारे खाने से किसी गरीब का पेट भर गया और उसने गरीब ने मुस्कुराकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, या अल्लाह इसकी जिंदगी में भलाइयां अता फरमा, इसकी जिंदगी में खुशियां अता फरमा। खुदा की प्यारे मुसलमानों, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर आमिना का लाल मुस्कुराएगा। हमें अल्लाह को राजी करना है, इन बातों से बचना है। न दीन से कोई ताल्लुक है, न मजहब से कोई ताल्लुक है। पान रखकर क्या साबित करना चाहते हो? इतना ही नहीं बल्कि तुम 50 या 100 रुपए अपनी हैसियत के मुताबिक निकालो और उसका सदका अता कर दो। कसम खुदा की जब तुम सदका दे दोगे, जब तुम सदके के पैसे किसी गरीब को दे दो या मदरसे में पहुंचा दो, जब तुम सदका दे दोगे तो अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक हमारी 70 बुराइयों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला को हल्के में न लेना। ये उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिस खानदान के बारे में आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर।